अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। कल हमने दास्तान ताजुल मुलूक के पहुँचने की बकावली की सरज़मीन में इसका सबक आज पूरा करेंगे। कल मुख्तसर सा हुआ था। कल हमने देखा कि शहज़ादा ताजुल मुलूक घनावने जंगल को पार करके ख़तरनाक चीज़ों का सामना करते हुए एक देव से मिलता है और वो देव पहले तो शहज़ादे को बहुत ही डराता है, फिर शहज़ादे से मुखातिब होता है और शहज़ादा उसे अपने ज़िंदगी से बेज़ारगी का इजहार करता है। तो उसके बाद शहज़ादे और देव में बातें शुरू होती हैं और दोनों एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और देव शहज़ादे का खाने का इंतज़ाम करता है। ताजुल मुलूक ने एक दिन देव के लिए खाना तैयार करता है और कहता है, ये सब तुम्हारे लिए है ताकि तुम भी एक निवाला इसमें से खाकर आदमियों के खाने की लज्जत दरियाफ्त करो। देव ने एक बारगी सबका सब उठाकर मुंह में डाल लिया। देखो, यहाँ अल्फाज पर हमें तवज्जो देना है। यहाँ पर हमें पूरी दास्तान सुनना नहीं है, बल्कि इब्तिदाई ज़माने में उर्दू किस तरह से बोली जाती थी, लिखी जाती थी, इस पर हमको गौर व फिक्र करना है। देखिए, यकबारगी यानी एक ही बार। अब हम लिखते तो कैसा लिखेंगे? देव ने पूरा एक ही टाइम में पूरा खाना खा लिया, ऐसा लिखते थे। लेकिन वो उर्दू इस तरह से थी कि देव ने एक बारगी सबका सब उठाकर मुंह में डाल लिया। अज़ बस के इस तरह के खाने की इसने कभी लज्जत न चखी थी। अज़ बस का मतलब होता है इससे पहले। अज़ बस यानी इससे पहले। अगर हम क्या कहते हैं, इससे पहले हम ऐसा खाना कभी नहीं खाए थे। लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल की गई है अज़ बस के इस तरह के खाने की इसने कभी लज्जत न चखी थी। मारे खुशी के उछल उछल कर खाता था। अब देव क्या है, इंसान का जो खाना था, जो कभी उसने नहीं खाया था, बहुत ही उछल उछल कर यानी बहुत ही जोश व खरोश में आकर क्या करने लगा, खाना खा रहा था और शाबाश कहकर तारीफ़ करता था और कहता था कि ऐ आदमज़ाद, तूने ऐसी चीज़ मुझे खिलाई कि मेरे बाप दादा ने भी कभी न खाई होगी। क्योंकि ये आदमज़ात का खाना था, देव का खाना नहीं था। वो तो जिस तरह से जंगल में घास फूस खाकर जिस तरह से, अब ये तो जिस तरह से हम देखते हैं कि इस दास्तान में जिन परियों देवी देवताओं की इस दास्तान में किस्से हैं, तो जिस पर क्या है हमारा बहुत कम यकीन होता है। अब यहाँ पर देव का खाना क्या था ये नहीं बतला, लेकिन इंसान जो खाता है वो शहज़ादे ने क्या किया, देव को खिलाया। फिर देव ने भी तारीफ़ की कि बल्कि आज तक किसी देव ने ऐसे खाने की लज्जत न पाई होगी। इस रोटी के टुकड़े का एहसान मैं अब तक मानूंगा और दिल से तेरा ममनून रहूँगा। देखिए, यहाँ पर गौर कीजिए, अब तक का मतलब होता है उस वक्त तक, यानी हमेशा हमेशा के लिए। यानी तूने एक रोटी मुझे खिलाई, मैं उस रोटी के टुकड़े का एहसान अब तक मानूंगा, यानी हमेशा के लिए। देखो, अब तक हमेशा की बजाय कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे उस दौर में? अब तक। और दिल से तेरा ममनून रहूँगा यानी बहुत ही शुक्रगुजार रहूँगा। शहज़ादे ने जो इसकी रग़बत देखी तो हर रोज़ नई किस्म की रोटी और कबाब तैयार करके खिलाता। अब शहज़ादे को भी यही होना था। शहज़ादे ने देखा कि देव तो बहुत खुश होकर क्या किया है, ये खाना खाया है
اب شہزادے نے بھی کیا کیا، اس کی رغبت دیکھی، یعنی اس کا شوق دیکھ کر کیا کیا، ہر روز یہ میدے کی روٹی اور اسی طرح سے کچا بھنا ہوا جس طرح سے اونٹ کا کباب کیا ہے روزانہ کھلاتا رہا۔ دیو نہایت خوش ہوتا، یہاں تک کہ ایک روز خود بخود کہنے لگا، خود سے کہنے لگا، خود بخود کا مطلب یعنی خود ہو کر کیا کہنے لگا، اے آدم ذات۔ دیکھیے آدم ذات کسے کہہ رہے ہیں، انسان کی اولاد کو آدم ذات کہتے ہیں، یعنی شہزادے کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے آدم ذات کہ تو ہر روز اس لقمہ لذیذ سے مجھے ایسا خرسند رکھتا ہے۔ خرسند کا مطلب ہوتا ہے خوش کرنا، مسرور ہونا، یعنی کہ بہت زیادہ خوش کرتا ہے، یعنی تو مجھے ایسا لقمہ عزیز کھلاتا ہے، اتنا اچھا لذیذ کھانا کھلاتا ہے کہ جس کی وجہ سے میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ اگر میرے بدن پر ہر روئوں کی جگہ زبان پیدا ہو اور ہر زبان سے شکر تیرے احسان کا ادا کروں تو بھی نہ ہو سکے۔ عزیز طلباء و طالبات ذرا جملے پر غور کیجئے کہ کیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہاں پر، یعنی دیو کیا بول رہا ہے، اگر میرے بدن پر ہر روئیں یعنی جتنے بدن پہ جو بال ہوتے ہیں نا بدن پر باریک باریک، تو شہزادہ کو کیا کہہ رہا ہے، دیو کیا کہہ رہا ہے کہ اگر میرے بدن پر جتنے بال ہیں وہ بال کی جگہ، روئیں کی جگہ اگر زبان بھی ہوتی اور ہر زبان سے میں تیرا احسان ادا کروں تو بھی، شکریہ ادا کروں تو بھی کیا ہے نہ ہو سکے گا، یعنی کم ہے، یعنی میں تیرا بہت ہی مشکور ہوں۔ جیسا کہ کوئی ہم پر احسان کرتا ہے تو ہم بولتے ہیں نا تمہارا شکریہ ہم کس زبان سے ادا کروں بول کر ہم بولتے ہیں اکثر، بہت زیادہ جب ہم کسی سے خوش ہوتے ہیں تو۔ دیو نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن اب تک ایسا تیرا کوئی کام میرے ہاتھ سے نہیں نکلا، یعنی لیکن تو مجھے ابھی تک تیرا کام ہی نہیں بتایا، میں کچھ بھی تیرا کام نہیں کیا، تو مجھے روزانہ کھانا کھلا رہا ہے، اگر کچھ مطلب ہو تو بیان کر۔ اب حالانکہ تاج الملوک تو اپنا مقصد کیا ہے بیان نہیں کر رہا ہے، لیکن دیو اب سمجھ لیتا ہے کہ اے شہزادے بتا تیرا کوئی کام ہے کیا جس کو میں کیا کر سکوں، پورا کر سکوں۔ تاج الملوک نے عرض کی میں نے سنا ہے دیووں کا مزاج اکثر جھوٹ کی طرف راغب ہوتا ہے، یعنی کہ شہزادہ کیا کہتا ہے کہ میں اکثر سنا ہوں کہ جو دیو ہوتے ہیں ان کا مزاج کیا ہوتا ہے، اکثر جھوٹ کی طرف زیادہ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہتے، یعنی وہ پوری بات جس طرح سے کیا ہے ہم قائم نہیں رہتے، یعنی بات کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر تم حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاؤ تو میں اپنا راز تم سے ظاہر کروں۔ اب شہزادہ تاج الملک بہت ہوشیار شہزادہ تھا، بہت ذہین شہزادہ تھا، اتنا ذہین تھا وہ کہنے لگا کہ اگر تم حضرت سلیمان علیہ السلام کی اگر قسم کھائیں گے تو میں اپنا راز کیا کروں گا تم سے بتلاؤں گا، کیونکہ وہ دیو جس طرح سے کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب قسم کھائیں گے تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے، وہ کام پورا کرنا ہی پڑتا ہے۔ تب دیو بولا، کیا بولا دیکھیے، میں اس بزرگ قسم سے ڈرتا ہوں۔ دیکھیے بزرگ قسم، دیکھو بزرگ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بڑے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جیسے کہ ہم بولتے ہیں نا وہ بہت بڑی قسم دلا رہے دیکھو تم مجھے، تو یہاں پر کون سا لفظ استعمال ہو رہا ہے، بزرگ قسم، یعنی یہ تو بہت بڑی قسم سے ڈرتا ہوں، خدا جانے تو کیا کہے، اگر وہ مجھ سے نہ ہو سکے تو مرنا پڑے، اگر تو جو بول رہا ہے اگر وہ مجھ سے نہ ہو سکے گا تو میں کیا ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ آخرش، دیکھیے لفظ یہ اس سے پہلے بھی آیا ہوا ہے، آخرش یعنی آخر کار، آخر میں
चार वो नाचार कसम खाई। ठीक है, चार वो नाचार का मतलब होता है मजबूरन। अब सवाल ही नहीं, उतना बड़ा उसका एहसान किया उसने देव पर, और देव क्या हो रहा था, शहजादा ताजुल मुल्क से बहुत ज़्यादा जिस तरह से घुल मिल गया था, उनमें दोनों में ऐसी दोस्ती और ऐसा जिस तरह से क्या उसके अपनी मोहब्बत के शीशे में ताजुल मुल्क को उतारा था कि अब देव ने कहा कि ठीक है भाई, मैं कसम खाता हूँ, कहो तेरा क्या मतलब है। अब सुनिए, ताजुल मुल्क ने कहा, एक मुद्दत से मुझको मुल्के बकावली की सैर का सौदा होता है, इस सरजमीन में पहुंचा दे, यही मेरी आरज़ू है। देखिए, अब शहज़ादा अपना मुद्दा यानी अपना मकसद बयान करता है कि मुझे एक मुद्दत हुआ, यानी एक मुद्दत से कई सालों से मैं क्या कर रहा हूँ, मुल्के बकावली को जाने के। मुल्के बकावली जैसा कि मैं बताई थी आपको, परियों की जिस तरह से क्या है, शहज़ादी है ये, बकावली परियों के बादशाह की बेटी है। तो इस तरह से क्या है, ताजुल मुल्क को क्या करना था, बकावली की सैर को जाना था। और वो कहता है कि मुझे बस उस सरजमीन में तू क्या कर दे, पहुंचा दे, यही मेरी क्या है, आरज़ू है। ये बात सुनते ही उसने एक दमे सर्द सीने से खींचा, यानी ये बात सुनते उसने एकदम सर्द सीने से खींचा का मतलब होता है सर्द सीने से खींचना, यानी एकदम ठंडी सांस लेना, एकदम ज़ोर से सांस ली, और इस तरह से उसे क्या हो गया, यानी कि एक किस्म का उसे सदमा हो गया। देखिए मुहावरे और अल्फाज कैसे इस्तेमाल हुए हैं, एक दमे सर्द सीने से खींचा, और 2 हथड़ अपने सर पर मारकर बेहोश हो गया। और 2 हथड़ सर पर मारना ये भी मुहावरा है, सर पीटना, दोनों हाथों से मारना। अगर कोई काम हमसे न हो सकता है तो इस तरह से क्या होता है, सर पर यानी 2 हथड़ अपने सर पर मारकर बेहोश हो गया। कौन, देव। किस लिए, क्योंकि ये उसके बस की बात नहीं थी, और उसे वहाँ पे हज़रत सुलेमान की भी कसम क्या की गई थी, दिलवाई गई थी। बाद एक साअत के होश में जो आया, एक साअत का मतलब होता है लम्हा, यानी एक थोड़ी देर के बाद उसे क्या आ गया, होश आया। किसको, देव को। हाय हाय करने लगा और मातम ज़दों की सूरत बनाकर बोला। मातम ज़दा यानी ज़ोर ज़ोर से पीट पीट कर रोना। हाँ, देव क्या है, एकदम ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोला, ऐ आदमज़ाद, हक ताला ने तेरी अजल का सर रिश्ता मेरे हाथ में न दिया। क्या कहने लगा, सर रिश्ता हाथ में न देना का मतलब होता है इख्तियार में न देना, यानी खुदा ने तेरी मौत का इख्तियार मुझे नहीं दिया है। देखिए, हाँ, यहाँ पर कौन कौन से जिस तरह से क्या है मुहावरे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तशबीहात, वो इस्तियारात पर गौर कीजिए सिर्फ हमें। तो कहता है कि खुदा ने मुझे तेरी अजल का सर रिश्ता मेरे हाथ में न दिया है, यानी मुझे तेरी कुछ भी इख्तियार न दिया, बल्कि मेरी हयात की बाग तेरे हाथ में दी है, बल्कि मेरी ज़िंदगी की बाग, यानी मेरी थोड़ी सी जो ज़िंदगी है वही उलट के आ गई है, तेरे हाथ में दे दी है। क्योंकि शुरुआत में तो देव शहज़ादे को देखकर बोला कि तू अब क्या है, मेरे इससे बच नहीं जाएगा, तेरी ज़िंदगी अब मेरे हाथ में है। लेकिन अब उसके बाद ये बात सुनकर, बकावली की सैर की बात सुनकर, देव क्या कहता है कि मेरी हयात, मेरी ज़िंदगी अब तेरे हाथ में है। सुन, बकावली कौन है, देखिए, सुन, बकावली परियों के बादशाह की बेटी है। बकावली कौन थी, जैसा कि हम हमेशा गुले बकावली की कहानियाँ सुनते रहते हैं, तो बकावली परियों के बादशाह की बेटी है। एक यानी
18,000 द्यो, बल्कि इससे भी ज़्यादा उसके बाप के ग़ुलाम हैं। यानी वो बादशाह इतना बड़ा है कि 18,000 मेरे जैसे देव क्या हैं, उसके बाप के क्या हैं, ग़ुलाम हैं। ग़ुलाम हैं यानी नौकर चाकर हैं, तो उसके बाप के अंटर में हैं। किसके? बकावली के बाप। बकावली का बाप कौन है? परियों का बादशाह है। वो हर तरफ उसके मुल्क की पासबानी करते हैं। वो 18,000 जो देव हैं, जो बकावली का जो मुल्क है उसकी पासबानी करते हैं। पासबानी करना, रखवाली करना, जैसा कि वॉचमैन की ड्यूटी करते हैं। कौन? ये 18,000 देव हैं वहाँ। मैं तो एक तरफ वहाँ की ख़ास चौकीदार जो इस मुल्क के नज़दीक हैं, मैं तो क्या भी नहीं, वहाँ के जो ख़ास जो चौकीदार हैं, जो इस मुल्क में चौकीदारी करते हैं, उन्होंने भी उस शहर की चार दीवारी को न देखा होगा। यानी अब देव क्या कहता है, मैं तो हरगिज़ भी वो जिस तरह से कहेंगे कि वो शहर नहीं देखा बकावली का, मेरी बात तो अलग रही, बल्कि जो ख़ास लोग जो उस महल की उस मुल्क की पासबानी जो करते हैं, रखवाली करते हैं, वो लोगों भी इतने ख़ास चौकीदार रहने के बावजूद मुल्क के नज़दीक हैं, लेकिन उन्होंने भी इस शहर की चार दीवारी को न देखा होगा। यानी वहाँ पर जाने की उन्हें भी इजाज़त नहीं होगी। किसी जी हयात की क्या ताकत। अब कहता है कि बड़े बड़े देव हैं वहाँ पर और वो नहीं गए तो तू और मैं वहाँ पर कैसा जा सकते हैं। बल्कि सरसर भी इन देवों की इजाज़त के बगैर जो बरस रोज़ की राह तक निगहबान हैं। तो इसी तरह से क्या कह रहे हैं, बरस रोज़ की राह यानी 1 साल की मुद्दत का रास्ता। बरस रोज़ की राह का मतलब होता है 1 साल की मुद्दत का रास्ता। कहता है कि इन देवों की इजाज़त के बग़ैर जो 1 बरस की मुद्दत का रास्ता तक निगहबान है, यानी सिर्फ़ ये है कि वो लोग 1 बरस तक चलेंगे वहाँ पर, वहाँ तक रास्ते की निगहबानी वो करते हैं। मुमकिन नहीं कि पहुँच सके और ये लोग वहाँ तक पहुँच नहीं सके। और परियां बेशुमार रात दिन निगहबानी में मशगूल हैं। और उसके साथ साथ निगहबानी देव भी कर रहे हैं। देव भी कैसे थे मालूम है ना? ये देव कैसा था, एक पहाड़ के जैसा था एक देव। ऐसे कितने देव थे? 18,000 देव थे। और परियां की तो तादाद बेशुमार परियां क्या थे, वहाँ पर थे। कोई परिंदा इस सरहद पर न मारे। पर न मारे का मतलब क्या? कोई परिंदा वहाँ पर आता भी नहीं था। और ज़मीन के नीचे चूहों का बादशाह बेइंतहा फ़ौज से और सांप बिच्छुओं का लश्कर ज़मीन पर मुहाफ़िज़त के वास्ते मुकर्रर है कि ताकि कोई सुरंग लगाकर भी न पहुँचे। बल्कि ज़मीन के नीचे तो क्या थे? चूहे, सांप, बिच्छू इतने थे कि ज़मीन के नीचे से भी सुरंग कर हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। यानी बकावली का शहर इतना ही ख़तरनाक है। पहले से ताजुल मुल्क बहुत ही गहना जंगल तय कर आया हुआ था। अब वो बता रहा है, भला फिर मैं तुझे वहाँ क्यों कर पहुँचाऊँ? मैं फिर तुझे ऐसे ख़तरनाक चीज़ में कैसा पहुँचाऊँगा? और जो न पहुँचा तो यकीन है कि इस सबब की इस कसम के जान से जाऊँ। और मैं क्या करूँगा, इस मैं तूने जो मुझे कसम दिलवाई है, अब तो उसमें मेरी जान क्या हो जाएगी, चली जाऊँ। अब तू एक काम कर, आज फिर इसी तरह से खाना पका, देख के पर्दे गैब से क्या ज़ाहिर हो। कहता है अब तू आज फिर एक मर्तबा मुझे खाना पका, फिर देख पर्दे गैब यानी गैब से क्या ज़ाहिर होता है और मेरी कोशिशों के हाथों क्या बन पड़े।
फिर मैं क्या करता हूँ, बन पड़ना यानी मुमकिन हो सना, यानी मेरी कोशिश से जितना मुमकिन होता है मैं क्या कर सकूँगा उतना करूँगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये सबक क्या होता है, मुकम्मल होता है। तो यहाँ पर हमें पूरी दास्तान बतलाई नहीं गई है, पहले ही मैं तुम्हें बताई सो हूँ कि इस सबक में हमें सिर्फ इब्तिदाई उर्दू का तारुफ किया गया है कि उस दौर में उर्दू ज़बान को जिस तरह से क्या है कैसा लिखी जाती थी, और माफूकुल फितरत के किरदारों का ज़िक्र भी क्या यहाँ पे दिया गया है। यानी इस सबक के मुहावरों को दरसी नुक्ता बनाकर ज़बान की अदबी चाशनी से क्या है मुतारिफ किया गया है। तो इस तरह से अगर आप देखना चाहते हैं तो दास्तान गुले बकावली का किस्सा भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसमें आपको बताया जाएगा आखिर ताजुल मुल्क को क्या करता है, गुले बकावली को हासिल करने के लिए और बड़ी मेहनत करता है। जैसा कि एक ख़तरनाक जंगल तय कर कैसा आया हुआ था, वैसा ही क्या करता है वो जाता। अगर आपको कहानी सुनना है तो आप जिस तरह से क्या है गुले बकावली का नेट पर से जिस तरह से क्या है सर्च करके आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं ये कहानी में। तो इस तरह से क्या है यहाँ पर अपना सबक क्या होता है पूरा होता है। इंशाल्लाह मैं इसके जिस तरह से मशक़ी सरगर्मियाँ भी जिस तरह से क्या आपको बतलाऊँगी, और उससे पहले मैं आपको ये कह रही हूँगी कि आप अपनी एक बयाज़ बनाइए और बयाज़ में जिस तरह से क्या है ये मशक़ी सरगर्मियाँ ख़ुद से हल करने की कोशिश कीजिए। नहीं आता तो मैं आपको जिस तरह से क्या है बताऊँगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।